जय हिंद साथियों, जीएल अपडेट में आपका स्वागत है। आइए मित्रों, हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी सोशल साइंस के कट ऑफ को देखते हैं। यह जो कट ऑफ है परीक्षार्थियों के द्वारा बताए गए फीडबैक के आधार पर ही निकाला गया है। परीक्षार्थियों के अनुभवों को इसमें सम्मिलित किया गया है क्योंकि वो परीक्षा में बैठे थे, परीक्षा के लेवल को समझते हैं। और पदों की संख्या भी देखा गया है। इसमें पदों की संख्या काफ़ी कम है, लगभग 1600 प्लस पद हैं। परीक्षार्थियों की संख्या इसमें अधिक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसी हिसाब से आपका कट ऑफ भी जाएगा। परीक्षा कोई भी हो, उसमें जो कट ऑफ का निर्धारण होता है वह कट ऑफ का निर्धारण जो है प्रश्न पत्र करते हैं, साथ ही परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या करती है कि प्रश्न पत्र का लेवल कैसा था। साथ ही साथ यह भी बहुत ही जो है कि महत्वपूर्ण बात है कि उसमें परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। आप निकालने से पहले इन महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो है बहुत से अभ्यर्थी जो है बताए हैं, उनके फीडबैक को लिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके प्रश्नों की टोटल संख्या जो है 150 थी, जिसमें हिंदी का जो पेपर था 30 अंकों का, जो हिंदी का लैंग्वेज का पेपर था, जिसमें जो है 6 या 8 प्रश्न जो है अंग्रेजी और बाकी हिंदी से संबंधित प्रश्न थे। वह लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न था जिसको आपको जो है अर्हता क्वालिफाई करना था। आपको अर्हता अंक लानी थी, जिसकी अर्हता 30% यानी 9 अंक था करके हमारे साथियों द्वारा भी फीडबैक दिया गया है। वहीं बहुत से अभ्यर्थी जो है जो आपकी मेरिट बनने वाले प्रश्न हैं, यानी कि आपके जो जीएस के प्रश्न, जीएस या जीके के प्रश्न हैं 40 और 80 प्रश्न जो है एससी/एसटी के जो हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी हो, 4 विषयों में से कोई 2 विषय आप जो है किए होंगे। 40-40 प्रश्न 120 प्रश्नों में से जिन प्रश्नों में आपकी मेरिट बननी है, उनमें बहुत से अभ्यर्थियों ने फीडबैक दिया है कि 120 में से उन्होंने 90 प्लस मारा है। बहुत से अभ्यर्थी 75 प्लस मारे हैं, 60 प्लस मारे हैं, 75 प्लस मारे हैं। लेकिन बहुतों का जो है जो अर्हताकारी पेपर है, सामान्य हिंदी का पेपर, लैंग्वेज का अर्हताकारी प्रश्न जिसमें 9 अंक लाना था, उसमें उनका अच्छा नहीं गया है। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो मेरिट जो बनी है या बनाई जाएगी 120 प्रश्नों की बनाई जाएगी, जिसमें आपके जीके या जीएस और साथ ही साथ एसएसटी के प्रश्न, सेकंड प्रश्न पत्र और जो है कि सेकंड सेक्शन दोनों सम्मिलित होंगे। पार्ट फर्स्ट जो है लैंग्वेज का सम्मिलित नहीं किया जाएगा, वह केवल अर्हताकारी जो है कि रहेगा। उसमें 9 अंक आपको लाने हैं। उसमें बहुत से छात्र जो है कि छात्रों का उस लैंग्वेज पेपर अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन वहीं 120 में से वो काफ़ी अच्छा किए हैं। तो वहीं पेपर लिख के लेवल की बात की जाए तो पेपर का जो लेवल था ईजी था। पेपर का जो लेवल है वह ईजी था। इसे आप ईजी टू मॉडरेट भी कह सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से आपको यदि आप 120 प्रश्नों की आप एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपकी मेरिट बननी है, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, उसकी यदि बात की जाए तो वह पेपर आसान ही था, इजी था। तो पेपर का लेवल इजी था, लेकिन वहीं भाषा के पेपर ने उन्हें रुला दिया, क्योंकि वह थोड़ा टफ था, जिसमें मात्र 30 में से 30% यानी 9 अंक आपको लाने थे, उनमें 9 भी नहीं आए। वो 9 अंक भी नहीं आए तो 120 में से यदि आपने 100 अंक अर्जित किया है तो वह जो है कि आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गए। एसएसटी में उनके 80, 75, 65 या 90 तक करके आए हैं, तो वह पहले ही बाहर हो गए। तो कट ऑफ निकालने में आप जो है इसका भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि किसी का जो है 6 से 8 जो है कि यानी कि किसी का जो है 76, 75, 80, 90 आ रहा है 6 से 8 में एसएसटी में, लेकिन उनका जो है लैंग्वेज का पेपर कुछ खास अच्छा नहीं गया है। कट ऑफ निकाला जा रहा है, आप लोगों के फीडबैक के आधार पे निकाला जा रहा है। साथ ही साथ जो है कि आप इस कट ऑफ में जो है कि आप जो है 2 अंक
प्लस माइनस भी कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। एक अनुमानित कट ऑफ है जो कि आप लोगों के द्वारा आप लोगों के बताए गए अकॉर्डिंग जो है आपके लोगों के फीडबैक के आधार पे है। तो आप सामान्य वर्ग में यदि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी यदि आपके 70 प्लस हैं, माइनस नहीं 70 प्लस हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं इस स्टेज 6 to 8 में जो है यूआर में सामान्य वर्ग में। यदि आप 70 प्लस हैं और आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 2 नंबर जो है प्लस माइनस हो सकता है, बहुत ज़्यादा माइनस नहीं किया जा सकता, 2 प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। वहीं यूआर सामान्य वर्ग में महिला अभ्यर्थियों की यदि 68 प्लस है, माइनस नहीं 68 मिनिमम कम से कम कट ऑफ हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपके 68 प्लस हैं तो आप जो है सेफ हैं, क्योंकि पदों की संख्या भी तो सीमित है, 100 प्लस पद है, ना कि 16,000 इसमें पद हैं। अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पदों की संख्या अधिक होती तो जो है कट ऑफ भी गिरता, लेकिन इससे कम कट ऑफ जाने की कोई भी कहीं से संभावना नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस में जिन अभ्यर्थियों के 65 हैं वह सेफ दिखाई दे रहे हैं, उनके होने के चांसेस हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात की जाए तो 62 जिनके हैं, 62 प्लस ही हैं, तो वो जो है उनके सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं। एससी में जिनके 55 हैं बॉयज़ में, वहीं फीमेल कैटेगरी में बात किया जाए तो जिनके 50 हैं, 2 नंबर प्लस माइनस आप कर सकते हैं, जिनके 50 हैं चांसेस पूरी तरह से हैं। वहीं ईबीसी में जो है जिनके 65 हैं, ईबीसी में जिनके 65 हैं वो चांसेस हैं कि उनके कट ऑफ में जो है यदि आते हैं तो वो जो है कि अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें। और ईबीसी गर्ल्स में वुमेन में जो है जिनके 63 हैं वो है जो है कि सेफ जोन में नज़र आ रहे हैं। वहीं बीसी में जो है कि जिनके 65 हैं और बीसी जो है कि गर्ल्स में जो है कि फीमेल में 62 जिनके हैं वो सेफ जोन में हैं। वहीं बीसीएल में जो है जिनके 60 हैं होने की उनकी सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हम लोग जो है दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों की बात करते हैं, डिसेबल कैंडिडेट्स की, तो डिसेबल वीआई में जिनके 39 हैं उनकी संभावनाएं हैं। वहीं डीडी में जिनके 40 हैं उनकी संभावना है। ओएच में 48 जिनके हैं उनकी संभावनाएं लग रही हैं, पूरी तरह से संभावनाएं जिनकी ओएच में 48 हैं, माइनस नहीं, इससे कम नहीं जाएगा क्योंकि सीटें कम है और परीक्षार्थियों की संख्या कुछ अधिक है ओएच में। वीआई में कम जा सकता है, डीडी में भी कम जा सकता है, लेकिन ओएच में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? इसलिए नहीं जा सकता कि ओएच में इस कैटेगरी में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। वहीं एमडी में बात किया जाए तो एमडी में जो है 35 जिनके हैं उनके चांसेस बढ़ रहे हैं। लोग बात करें ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर की, तो ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर की जिनके जो है 50 हैं तो उनकी संभावनाएं पूरी तरह से वो सेफ जोन में है। वहीं एसटी में जो है जिनके 55 हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, पूरी संभावना है उनकी होने की जो है सेफ जोन में है। और एसटी यदि महिला वर्ग में की अभ्यर्थी हैं और 50 या 52 करके आई हैं, प्लस करके ही आई हैं, तो वह बिल्कुल सेफ जोन में हैं। मित्रों, ऐसे ही परीक्षार्थी जीवन संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए विशेष करके बीपीएससी की पल पल की हर खबर आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।